हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 हिंदी विषय की प्रथम पुस्तक क्षितिज भाग प्रथम के अध्याय 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने क्षितिज पुस्तक की अध्याय फर्स्ट और सेकंड के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। यानी लेखक के अनुसार इस चैप्टर में सुख का मतलब किसे बताया गया है वो हमें बताना है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है। यानी कि आज की संस्कृति में लोग सुख का मतलब केवल उपभोग सुख को मानते हैं। उपभोग सुख का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपयोग करना, नई नई वस्तुओं का इस्तेमाल करना, उसे लोग क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे सुख होते हैं, जैसे मानसिक सुख, शारीरिक और सूक्ष्म आराम। ये भी क्या कहलाते हैं? ये भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को सुख कहने लग गए हैं, जो बिल्कुल की उचित नहीं है। अगला प्रश्न देखें, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। यानी आज की जो ये दिखावटी दुनिया है, वो दिखावटी दुनिया हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आज व्यक्ति उपभोग को ही क्या समझने लगा है? उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। यानी आज प्रत्येक इंसान की केवल यही इच्छा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का क्या करे? उपयोग करे, अधिक से अधिक नई वस्तुओं का इस्तेमाल करे। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद कर दिखावा करने लगे हैं। यानी आजकल लोग टीवी, रेडियो या अन्य प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले उन विज्ञापनों की दुनिया को देखकर उन वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा उन वस्तुओं का क्या करना चाहते हैं? उपयोग करना चाहते हैं और केवल दिखावा करना चाहते हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। इस प्रकार की जो संस्कृति है उससे मानवीय संबंध क्या हो रहे हैं? कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि आज प्रत्येक इंसान दूसरे से अपने आप को बेहतर होने का क्या कर रहा है? दिखावा करने लगा है। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति फैल रही है और साथ ही आक्रोश बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसने हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है और साथ ही अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत बड़ा ही भेद उत्पन्न कर दिया है। अगला प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो इसका कारण होगा कि जो गांधी जी थे, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के क्या थे? पक्षधर थे। वे हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार के क्या थे? कायल थे। वे चाहते थे कि लोग सादा जीवन जिए और हमेशा अपने उच्च विचार रखें। सादा जीवन, उच्च विचार, उसके वो क्या थे? पक्षधर थे। वे चाहते थे कि समाज में क्या हो? आपसी प्रेम हो और संबंध बढ़े। लोग संयम और नैतिकता का क्या करें? आचरण करें। इसके अलावा जो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति है वो इन सबके क्या चल रही है? इन सबके विपरीत चल रही है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता और मर्यादा को तिलांजलि देती है। ठीक है, यानी वो भोग की दुनिया को, दिखावटी दुनिया को तो बढ़ावा देती है, लेकिन जो नैतिकता और मर्यादा की जो दुनिया है उसको क्या दे रही है? उसको तिलांजलि देने का मतलब है उसको कम महत्व दे रही है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर क्या रहे? कायम रहे। अर्थात जैसा हम अपना प्राचीन काल से जीवन जीते आ रहे हैं, जैसी संस्कृति हमारी प्राचीन संस्कृति है, जैसे हमारे सामाजिक रीति रिवाज है, उन तौर तरीकों को हम बनाए रखें और अपनी संस्कृति को ना त्यागे। परंतु आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसके नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को क्या कर रहे हैं? मिटाते जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारी समाज के लिए क्या कहा है? एक बहुत ही बड़ी चुनौती कहा है। अगला प्रश्न है, आज से स्पष्ट कीजिए। हमारे सामने दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी क्या हो रहा है? बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका हमें आज से बताना है। तो इसका आज से हो जाएगा कि उपभोक्तावाद जो संस्कृति है वो केवल अधिकाधिक
उपभोग को क्या देती है, बढ़ावा देती है। यानी आज प्रत्येक इंसान की सोच केवल इतनी ही हो गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का क्या करे, इस्तेमाल करे। वो प्रतिदिन की दुनिया में नई से नई चीजों को अपने लिए खरीदे और उनका इस्तेमाल करे और क्या करे, दिखावटी दुनिया का, इस दिखावटी दुनिया में अपने आप को क्या करे, अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाए। और लोग इस उपभोग का ही क्या करते हैं, सुख पाकर, इस उपभोग का ही क्या सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना किसके गुलाम हो रहे हैं, केवल उत्पाद के गुलाम हो रहे हैं। उन्हें वस्तु की गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर सिंपल बात करूं घी की, तो आज लोग देसी घी की बजाय क्या करते हैं, या तो पतंजलि ब्रांड का या अमूल ब्रांड का या किसी दूसरी ब्रांड का घी खाना पसंद करते हैं। भले वो प्योर हो या ना हो, उसमें मिलावट हो चलेगा, लेकिन बस दिखावटी ब्रांड कि हम पतंजलि का घी खा रहे हैं। वो एक किसान के घर से घी नहीं खरीदेंगे जो बिल्कुल 100% प्योर है, लेकिन वो एक ब्रांड का घी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि केवल दिखावटी दुनिया है। आज लोग सिंपल किसी किसान के घर से देसी गेहूं ना खरीद के उस पैकिंग में खरीदे हुए गेहूं पसंद करेंगे। भले उसकी रेट उससे 4 गुना ज्यादा हो, लेकिन वो उसी दिखावटी चीज को क्या करेंगे, पसंद करेंगे। भले उसमें कई सारे क्या हो, अशुद्धियां मिली हो, कई सारे मिलावट हो, फिर भी इस दिखावटी दुनिया की वजह से वो भी क्या करते हैं, अपने आप को दूसरों की तुलना में बेहतर होने का दिखावा करते हैं। इस कारण वो वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे पाते और केवल उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाते हैं, और जिसका असर क्या पड़ता है, उनके चरित्र पर भी पड़ता है। दूसरा कथन है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों नहीं हो। यानी आजकल लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए कुछ का कुछ कर लेते हैं, भले वो हंसने लायक क्यों ना हो, उसका कुछ भी मतलब न हो, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए कुछ भी ऐसा वैसा करते रहते हैं। इसका हमें क्या बताना है, आज से बताना है। तो लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। आपने भी देखा होगा, उनमें कुछ क्या होते हैं, कुछ अनुकरणीय यानी कुछ तो अच्छे होते हैं, तो कुछ क्या उपहास यानी हंसी मजाक का कारण बन जाते हैं। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर सुंदर जगह क्या करते हैं, सुनिश्चित करने लगे हैं। यानी कि अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम के लिए भी वो महंगी महंगी जगहों का चयन करते हैं, अलग अलग फुल फैसिलिटी वाली स्थानों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, जो बिल्कुल भी क्या है, आवश्यक नहीं है और निश्चित रूप से कैसा है, वो एक हास्यास्पद है। तो इस तरह लोग अपनी प्रतिष्ठा को दिखावा करने के लिए आजकल कुछ का कुछ भी कर रहे हैं, भले वो उनके लिए उपयोगी हो या न हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है, केवल वो दिखावा करना चाहते हैं। अगला है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? इसका हमें कारण बताना है। तो आप सब जानते होंगे कि टीवी पर जो विज्ञापन दिखाई जाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। उनमें चित्रों, विभिन्न प्रकार की आवाज, कार्टून्स, एनिमेशंस के जरिए क्या किया जाता है, मनुष्य को उसकी ओर आकर्षित किया जाता है। यानी कि वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सारे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण क्या करते हैं, पैदा करते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते। जैसे सिंपल अगर हमें कोलगेट की उदाहरण देखें तो बिल्कुल ऐसे दिखाई जाते हैं, मुंह से आपको बैक्टीरिया उड़ते हुए दिखाई देंगे, एकदम दांत बिल्कुल सफेद चमकते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्या है, एक तरह का प्रचार है, भले वो वास्तविकता में हो या न हो, लेकिन आपको इस तरह से अट्रैक्ट किया जाता है कि आप निश्चित रूप से उसके प्रति क्या हो जाते हैं, बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं और उसे खरीदना चाहते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते। जैसे खाए जाओ क्या करे, कंट्रोल ही नहीं होता, जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं। इसीलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी खरीदने के लिए हम क्या कर जाते हैं, लालायित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं का खरीदना का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। तो निश्चित रूप से आप सब जानते होंगे कि किसी भी वस्तु को खरीदने का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, न कि विज्ञापन। ठीक है। इस संबंध में कबीर की एक बहुत ही प्रचलित उक्ति है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कि अगर आपको तलवार की जरूरत है तो उस तलवार का मोल करो, न कि उसके म्यान की। म्यान का कोई मतलब नहीं है। आपको अगर तलवार से काम है तो उस तलवार की कीमत करो, म्यान कैसी भी होगी चलेगी। ठीक है। तो आज की दुनिया को भी लेखक यही समझाने जा रहा है कि जो वस्तु है उस वस्तु की गुणवत्ता को देखकर आप उसको खरीदो,
न कि उसकी ब्रांडिंग कैसी है, न कि उसकी पैकेजिंग कैसी है, न कि उसकी एडवर्टाइजिंग कैसी है। उसका मतलब मत रखो। अगर आपको कोई वस्तु खरीदनी है तो उस आपके लिए क्या वो आवश्यक है अथवा नहीं है, क्या वो आपकी गुणवत्ता के अनुसार है अथवा नहीं है, आपकी जरूरतों को पूरा करती है अथवा नहीं करती, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आप उस वस्तु को खरीदे, न कि उसका विज्ञापन देखकर। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से करके ही अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। ठीक है, जैसी आपकी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से आपको अपनी वस्तुओं का क्या करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। यानी आज जो दिखावे की संस्कृति पनप रही है हमारे समाज में, उस पर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, यह बात क्या है, बिल्कुल 100% सत्य है। इसीलिए लोग उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नजरों में कैसी है, अच्छी है। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर दिखावे के क्या करते हैं, दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। अलग अलग तरह की क्रीम्स, अलग अलग तरह के पाउडर्स, अलग अलग तरह के मटेरियल जो आपको क्या गोरा होने का दिखावा करते हैं कि आप इतने गोरे हो जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले ये दिखावा केवल औरतों में होता था, परंतु आजकल पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़ चले हैं। यानी पहले तो जो ये सजावट की, सौंदर्य प्रसाधन की चीजें थी वो केवल महिलाओं में प्रचलित थी, लेकिन आज पुरुष भी उनसे पीछे नहीं है। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, क्योंकि समय तो आपको 100-200 वाली घड़ी भी दिखा सकती है, लेकिन आज लोग अपनी हैसियत दिखाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की क्या करते हैं, घड़ी खरीदते हैं। आज हर चीज 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। चाहे आप खाने की बात करें तो 5 सितारा होटल, खाना वही है जो एक साधारण होटल में मिलेगा, उसमें वही चीजें डाली जाएगी जो एक साधारण होटल में डाली जाती है। बस दिखावा है। 5 सितारा होटल खाने के लिए, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाला विद्यालय, सब जगह क्या है, दिखावे का साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए भी लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं, जो क्या है, एक तरह का केवल दिखावा है, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए क्या हो सके, पहचाने जा सके। यानी लोग उनकी उस चीजों को देखकर केवल याद कर सके कि वाह भाई, ये इतनी बड़ी हस्ती थी जिन्होंने इसके अपनी कब्र पर भी क्या कर दिया, इतना खर्चा कर दिया। तो ये क्या है, ये सब केवल दिखावे की संस्कृति है। तो यह दिखावा की जो संस्कृति है वो मनुष्य को मनुष्य से क्या कर रही है, दूर कर रही है। मतलब अमीर और गरीब के बीच की एक दीवार खड़ी कर रही है, अमीर और गरीब को एक दूसरे से अलग कर रही है। लोगों के सामाजिक संबंध क्या हुए हैं, सामाजिक संबंध घटने लगे हैं। यानी लोग एक दूसरे को उनकी वस्तुओं के आधार पर आकलन करने लगे हैं कि कौन कैसे कपड़े पहन रहा है, कौन कैसे घर में रह रहा है, कौन किसके पास कैसी गाड़ी है, किसके बच्चे कैसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। इस आधार पर अपनी तुलना दूसरों से करने लगे हैं और एक दूसरे को उच्च नीच समझने लगे हैं। इस कारण समाज में क्या हो रहा है, समाज में उच्च नीच का भाव उत्पन्न हो रहा है, मन में अशांति जन्म ले रही है, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, हम लक्ष्य से क्या हो रहे हैं, भटक रहे हैं। ये सब कैसा है, ये बहुत ही अशुभ है और इसे रोका जाना चाहिए। अगर ये नहीं रोका गया तो आने वाले समाज में हम अपनी इस संस्कृति को 2 भागों में बढ़ता हुआ देखेंगे, जहां एक तरफ केवल अमीर संस्कृति के लोग होंगे और दूसरी तरफ गरीब संस्कृति के लोग होंगे, जो निश्चित रूप से हमारे समाज के विकास के लिए क्या होगा, बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। यानी हमें बताना है कि आज की जो दिखावटी संस्कृति है, दिखावटी दुनिया है, उसने हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को भी पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। कैसे, ये हमें समझाना है। तो आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसके प्रभाव से हमारे रीति रिवाज और त्योहार भी अछूते नहीं रहे। यानी उनने इस आज की उपभोक्तावादी और दिखावटी दुनिया ने या संस्कृति ने हमारे त्योहारों और रीति रिवाजों को भी पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। हमारे रीति रिवाज और त्योहार जो पहले सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित और आनंदित करने वाले हुआ करते थे, वो आज ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें आज क्या आ गया है, बिल्कुल बदलाव आ गया है।
इससे त्योहार अपने मूल उद्देश्य से क्या हो गए हैं, भटक गए हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो रक्षाबंधन का जो पावन अवसर है उस पर आज जो बहन है वो भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल्य क्या करती है, आंकलित करती है। वो ये नहीं सोचती कि इस भाई बहन के त्योहार का महत्व कितना है, वो उस राखी का महत्व नहीं समझती, बल्कि भाई क्या गिफ्ट दे रहा है उसका महत्व समझने लगी है कि भाई उसे कितना महंगा गिफ्ट दे रहा है। अगर महंगा गिफ्ट देगा तो भाई के प्रति उसकी क्या होगा, उसका आदर भाई का अपनी बहन के प्रति क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई उसको बहन उसको अच्छा समझने लगेगी और कहेगी ओ मेरे अच्छे भैया मेरे का इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स लाते हैं। और अगर एक दूसरा भाई जो उसको बहुत कम कीमत का उपहार दे रहा है, जैसे साधारण एक घड़ी दे रहा है, और एक भाई समझ लीजिए उसको अच्छी ब्रांड की एक वॉच दे रहा है, तो निश्चित रूप से जो भाई बहुत कम कीमत की उसको वॉच दे रहा है उस भाई की वो बहन इतनी इज्जत नहीं करेगी। वो कहेगी क्या भाई आपने क्या दिया है, एक छोटी सी वॉच। तो इसका मतलब वो उस त्योहार का जो मूल उद्देश्य है, जो भाई बहन के बीच का जो प्रेम है, उस प्रेम को वो आकलित नहीं कर रही है, बल्कि वो उस भाई के द्वारा हुआ गिफ्ट जो दिया गया है उसका मूल्य आकलित कर रही है। जैसे इसी तरह दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा क्या दर्शाते थे, पहले समानता दर्शाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज बिजली की महंगी महंगी लड़ियां, अलग अलग प्रकार की लाइट्स और एक तरफ मिट्टी के दिए जो ये दर्शाते हैं कि समाज में वो अमीर गरीब का क्या कर रहे हैं, अंतर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों पर मिट्टी के दिए जलाने के बजाय महंगी महंगी लाइट्स लगाते हैं, पूरी तरह फैशनेबल करके उसको क्या करते हैं, एक बहुत ही आकर्षक लुक देते हैं। वही एक साधारण गरीब परिवार आज भी मिट्टी के दियों से अपने घरों को क्या करता है, सजाता है। इसका मतलब आज की संस्कृति ने इस त्योहारों पर भी अमीर और गरीब के बीच के भेद को स्पष्ट कर दिया है, और यही हाल बाकी त्योहारों का भी है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को भी पूरी तरह क्या कर दिया है, प्रभावित कर दिया है, जिसके कारण आज समाज में अमीर और गरीब की खाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है एक क्रिया है, वही ये क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे। यहां पर धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहां वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे हो रही है, कितनी हो रही है और कहां हो रही है, वहां वह शब्द क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी जो क्रिया विशेषण शब्द है वो वाक्य में किसी क्रिया के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि वो क्रिया कैसे हो रही है, कितनी हो रही है और कहां हो रही है। तो ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अब इस आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके हमें आंसर देने गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ में से छांट कर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है। दूसरा है, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, या, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। और तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांट कर अलग कीजिए। चलिए तीनों प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न था, हमें पाठ में से लगभग 5 वाक्य लिखने हैं उदाहरण सहित, ठीक है, जिसमें क्रिया विशेषण शब्द मौजूद हो। देखिए पहला, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। तो यहां पर जो धीरे धीरे है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और सब कुछ क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण, आपको लुभाने की जीत और कोशिश में निरंतर लगी रहती है। तो यहां पर जो निरंतर है वो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी क्या है, रहे हैं। तो यहां पर जो पहले हैं वो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। तो यहां पर जो आज और कल शब्द है वो कैसे हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। और अगला है, हमारे सामाजिक सरोकारों में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो यहां पर जो कमी है वो क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा प्रश्न था, हमें कुछ शब्द दिए गए थे और उन पर क्या बनाना था, उन पर वाक्य बनाना था। जैसे धीरे धीरे, तो भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी है। दूसरा है जोर से, तो अचानक यहां जोर से क्या हुआ, विस्फोट हुआ। तीसरा वाक्य था लगातार, तो लगातार, कल से लगातार क्या हो रही है, बारिश हो रही है। फिर हमेशा, तो चोरी और बेईमानी हमेशा नहीं चलती। फिर आजकल,
तो आजकल विज्ञापनों का प्रचलन और भी जोर पकड़ता जा रहा है। फिर कम, तो भारत में अनपढ़ों की संख्या कम होती जा रही है। फिर ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से क्या है, ज्यादा है। फिर यहाँ, तो कल तुम यहाँ आकर बैठना। फिर उधर, तो मैंने जानबूझकर उधर नहीं देखा। फिर बाहर, तो तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। तो इस प्रकार हमने इन शब्दों का प्रयोग करके क्या कर दिया, वाक्यों का निर्माण कर दिया। अगला प्रश्न है जिसमें टोटल हमें 5 वाक्य दिए गए हैं, जिसमें हमें क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग करना है। पहला वाक्य है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। तो इस वाक्य में निरंतर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, और कल रात क्या हो जाएगा, विशेषण। फिर दूसरा है, पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो इसमें जो क्रिया विशेषण शब्द है वो क्या है, मुंह में पानी, और विशेषण शब्द क्या है, पके आम। तीसरा है, रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई। तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, भूख। ये क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, और विशेषण क्या है, हल्की खुशबू। फिर चौथा, उतना ही खाओ जितनी भूख है। तो यहां पर क्रिया विशेषण क्या है, भूख, और विशेषण क्या है, उतना और जितना। फिर विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। तो यहां पर आजकल क्या है, क्रिया विशेषण है, और विशेषण क्या है, भरा। तो इस प्रकार हमने तीसरे अध्याय के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर की PDF चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपको मैं इसकी जो PDF है वो आपको नोट्स के रूप में दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।